मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। हमारा आज का मौजू रिसीव योर हीलिंग्स बाय फेथ। आप अपने ईमान से शिफा पा सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान खुदावंद पर तब होगा जब हम उसके कलाम पर अमल करते होंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब हम खुदा की बातों को सुनते हैं, उसके अहकामात को मानते हैं और उसके कलाम का बगौर मुतालिया करते हैं, तो खुदावंद की कुदरत जो है हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है। आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करने वाले हैं जिसे 12 बरस से खून जारी था। और अगर हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 25 से 34वीं आयत तक पढ़ें, तो वहां पर इस औरत का पूरा अहवाल बयान किया गया है। और इससे पहले कि यीशु मसीह जो है इस खातून की जिंदगी के अंदर काम करते, एक यायर नामी शख्स जो है वो मसीह खुदावंद के पास आता है और उससे दरख्वास्त करता है कि मेरी बेटी जो है वो मरी है, मरने को है, अगर तू चलकर अपना हाथ रखेगा तो यकीनन मेरी बेटी जो है वो मौत की चौखट से वापस लौट सकती है। वो मसीह यीशु को सिजदा करता है और जैसे ही सिजदा करता है और मसीह को बताता है तो मसीह यीशु उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही मसीह यीशु रास्ते में से गुजरते हैं तो एक औरत उन्हें मिलती है। और अब यीशु मसीह के चारों तरफ जो है भीड़ है, क्योंकि जब भी खुदावंद यीशु मसीह कहीं पर जाते हैं या आते हैं तो उनके साथ एक भीड़ होती है। और अब भी उनके साथ जो है वो भीड़ थी और भीड़ ने खुदावंद को चारों तरफ से जो है वो घेरा हुआ है। अब इतने सारे लोग हैं और जो औरत है जिसके 12 बरस से खून जारी है, वो अपने दिल में ये बात कहती है कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। सबसे पहले उसने अपने दिल में इरादा किया है, उसने अपने दिल में सोचा है कि मैं ऐसा अमल करूंगी। जब हम अपने दिल में इस बात को ठहराते हैं और जब हम बुरे ख्यालात को दूर करते हैं, जब हम नेगेटिविटी को दूर करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं और अपने दिल के अंदर ये इरादा करते हैं कि मैंने ये